आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब। केंद्र सरकार ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये सारी जानकारी दी है। सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास, मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम यानी तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6 से 7% की वृद्धि की गई है। आदिशक्ति सर्विसेज के पिछले दिनों के एक वीडियो में ये बात स्पष्ट की गई थी कि समर्थन मूल्य की वृद्धि में 7 से 9% तक की वृद्धि हो सकती है और ये बात आज सत्य साबित हुई। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2023-24 मार्केटिंग सीज़न के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई है, जिसमें अरहर के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी करके भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं उड़द की एमएसपी में भी 350 रुपये की वृद्धि के साथ 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंग के एमएसपी में 10.4% की बढ़ोतरी कर 7,755 रुपये से बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 803 रुपये मूंग के समर्थन मूल्य में बढ़ाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि किसान के हितों में फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने पिछले दिनों मार्केट में दालों की घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 23-24 के लिए प्राइम सपोर्ट स्कीम यानी PSS के तहत अरहर, उड़द और मसूर के लिए 40% की खरीद सीमा को हटा दिया था। इसका मतलब है कि सरकार किसानों से जितनी चाहे दाल खरीद सकती है। सरकार का मानना है कि इससे दो फायदे होंगे। पहला, दालों की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो दाम काबू में रहेंगे और दूसरा, किसानों को दालों की अच्छी कीमत मिलेगी। मोदी कैबिनेट ने दूसरे खरीफ फसलों जैसे धान कॉमन के एमएसपी को 2,040 रुपये से बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ग्रेड ए धान के एमएसपी को 2,060 से बढ़ाकर 2,203 रुपये और वहीं मक्के के एमएसपी को 1,962 रुपये से बढ़ाकर 2,090 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास और मूंगफली के एमएसपी में 9% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय वाणिज्य, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले वर्षों में इस वर्ष एमएसपी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी रखने का सरकार ने फैसला किया था और उसी के मुताबिक एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। आदिशक्ति सर्विसेज का मानना है कि दालों के एमएसपी में तेज़ बढ़ोतरी करने का सरकार का फैसला अच्छा कदम है। अल नीनो के कारण दलहन की फसल प्रभावित हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एमएसपी से किसानों को दलहन की ज़्यादा बुआई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। खरीफ की सभी दलहन में मूंग का समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है। मूंग कम अवधि में तैयार होने वाली फसल है और ऐसे में राजस्थान के किसान मूंग की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। साथ ही खरीद में 40% की सीमा खत्म कर दी गई है, जिससे किसान अपनी ज़्यादा फसल सरकार की एजेंसियों को बेच सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फसल के उत्पादन में गिरावट आती है तो उसकी कीमत में तेज़ दर से बढ़ोतरी होगी और इससे महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी में इस बढ़ोतरी को रिजर्व बैंक अपनी नीतिगत दर तय करते समय ध्यान में रखेगा। बहरहाल, मीडियम स्टेपल कपास किस्म का एमएसपी 2023-24 में 8.88% बढ़ा और इसकी कीमत 2022-23 के 6,080 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में बढ़ गई है। 6,380 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। धन्यवाद।